हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को और तेजी में करना चाहते हो तो आपको इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। पहले तो अगर आप सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में कुछ चीज़ें कांस्टेंट रहती है तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेके सवाल करते हैं। यूनिटरी मेथड होने के कारण सिंपल इंटरेस्ट को और तेज़ी से किया जा सकता है। जैसे कि चलिए सवालों को देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स। जैसे 1 रुपया आपके पास है वो कितना हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखा है आपको 5% दे रखा है, यानी कि आपको 2 रुपया जो है वो 5% के इंटरेस्ट से आपको मिल रहा है। बाद में कह रहा है कि वही मनी को अगर 5 टाइम्स करना है तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखोगे तो आपको कितना मिल रहा है इंटरेस्ट, 4 रुपया मिल रहा है। तो अगर पहले 2 रुपये में 5% तो 4 रुपये में 10% मिलेगा। ठीक है, यूनिटरी मेथड का यूज़ किया हमने और यहाँ पे इसको तुरंत बना लिया। अब अगला सवाल देखना। अगला सवाल है कि सम ऑफ मनी बिकम 5 टाइम्स। जैसे 1 रुपया है 5 गुना हो गया, यानी कि 5 टाइम्स हो गया। और ये आपको इंटरेस्ट कितना मिला, 4 रुपया मिला, कितने 5 सालों में। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम इट्स बिकम 7 टाइम्स। तो 7 टाइम्स होने में आपको 6 रुपये यहाँ पे मिलेगा और 6 रुपये पूछ रहा है कितने ईयर में होगा। तो 4 रुपये अगर 5 सालों में हो रहा है तो 6 रुपया कितने सालों में होगा, 5/4 गुना 6, दैट इज इक्वल टू 7.5 ईयर। ठीक है, तो ये यहाँ पे समझ में आया आपको। अगला देखिए, ये जो सवाल है, ए सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम्स। 4 टाइम्स मतलब है 1 रुपया जो है 4 गुना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिला कितना, 3 रुपया मिला 5% के दर से। तो आपको बाद में पूछ रहा है कि 7 टाइम्स होने के लिए उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब आपको यहाँ 6 रुपया मिलेगा और 3 रुपया 5% तो 6 रुपया 10%। यूनिटरी मेथड सिंपल। अगला देखो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इज 300 रुपया इन 5 साल। 5 साल में अगर 300 रुपया हो जाता है तो 1 सालों में आपको कितना मिल रहा है, 60 रुपया मिल रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि नेक्स्ट 5 ईयर में प्रिंसिपल बिकम थराइस, बाकी चीज़ें कांस्टेंट है। तो अगर प्रिंसिपल थराइस हो जाता है तो सिंपल इंटरेस्ट भी थराइस हो जाएगा। तो 1 साल में अगर 60 रुपया मिल रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट फिर क्योंकि थराइस हो गया तो 180 रुपया अब हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है ना। 5 सालों की बात करेंगे नेक्स्ट 5 ईयर में तो 18 कितना हो गया, 90। नेक्स्ट 5 ईयर में कितना मिलेगा हमको, 900 रुपया और मिलेगा। तो टोटल पूछा है तो टोटल पहले वाला हमारे पास 300 रुपया था, टोटल 300 और बाद में 900, तो ये हो गया आपका 1200, 9×3=1200। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इज 1/9 टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 1/9 टाइम्स है प्रिंसिपल का। तो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो कितना हो गया, 1:9। मतलब ये है कि 9 रुपये में आपको रेट और इंटरेस्ट। और चीज़ यहाँ पे देखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों इक्वल है, तो रेट और टाइम दोनों को इक्वल कर देंगे तो दोनों को आर ही मान लो और 100 से डिवाइड करोगे तो कितना मिला हमको, यहाँ पे 9 रुपया मिला तो रेट 1 रुपया मिला है ना। इंटरेस्ट तो 1 रुपया मिला है तो 1 रुपया मिला तो रेट कितना हो जाएगा आपके पास, रेट का स्क्वायर इज 100/9, यानी कि आप करोगे तो ये 10/3 आ जाएगा रेट का वैल्यू, है ना। और रेट का वैल्यू 10/3 आ गया, इसी को फ्रैक्शन में लिखोगे 3/1/3%। ठीक, यहाँ पे देखना, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट डिक्रीजेज। रेट पहले R1% था, फिर बाद में R2% हो गया। क्यों, क्योंकि 5% था 4% हो गया। कह रहा है कि इसके कारण उसको 4000 और देना पड़ गया, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट दोनों से अभी भी बराबर था। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट अगर दोनों बराबर रहे तो रेट अगर घटेगा तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये चीज़ का फ़ायदा उठा के हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे प्रिंसिपल जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारा रेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट दोनों में बराबर है। तो प्रिंसिपल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो यही चीज़ का फ़ायदा उठा के प्रिंसिपल को 4:5 लिख सकते हैं, लिख दिया। बाद में कह रहा है कि उसने 4000 एक्स्ट्रा ऐड किया तो 1/4000 हो गया। पहले इन्वेस्ट कितना किया था, 16000, 1/4000 तो 4/16,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, ए पर्सन डिपॉजिटेड 2 इक्वल सम, फर्स्ट सम इज इन्वेस्टेड 4% फॉर 4 साल। अच्छा, 4% को 4 साल में करेगा तो 80% रेट हो जाएगा, यानी कि 16% हो जाएगा पहले वाले में रेट। सेकंड में 5% 3 साल के लिए तो 15% हो जाएगा सेकंड वाले में रेट। अब क्या रहा है कि दोनों के सिंपल इंटरेस्ट में 80% का रेट है, तो सिंपल इंटरेस्ट में यहाँ कितना आपको डिफरेंस दिख रहा है, 1%। 1% बराबर हो गया 80, तो 100%, यानी कि आपको सम जो होता है वो 100% होता है, तो 100% कितना हो गया, 8000 हो गया आंसर। ठीक, देखना ये सवाल, ए पर्सन बोरो सम अमाउंट ऑफ 4 रुपये। जैसे क्या है कि किसी ने 4 साल के लिए लिया, ठीक है, और इंटरेस्ट जो है 3% अब बढ़ गया, पर 1 साल 3% बढ़ गया। तो 1 साल में अगर 3% बढ़ रहा है तो 4 साल में कितना बढ़ जाएगा, 4 से गुना, सिंपली 4 × 12%। और वो कह रहा है कि बढ़ा हुआ पैसा है वो 600 रुपया और क्योंकि देना पड़ रहा है, क्योंकि बढ़ गया इसीलिए उसको ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो 12% बराबर 600, तो यहाँ पे 100% कितना हो गया, 12×5 = 60,
और 2 जीरो। ठीक है, तो ये 5 मिनट में आपका हो गया। चलिए धन्यवाद।